जी, नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक शानदार टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। यह है क्लास 5 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू। सभी चैप्टर में जितने एमसीक्यू बन रहे हैं वो सब के सब आपके सामने रखे हैं और ये सीरीज हम चलाएंगे कक्षा 5, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक। तो क्लास 5 की पूरी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर ये सभी एमसीक्यू आपके तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम न लगाते हुए। और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। जी, पहले जो प्रश्न है वो हमारे पास है कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड डिवाइस से, जिसका पहला प्रश्न है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। जी बिल्कुल, इसका उत्तर आपको पता ही होगा। सीपीयू का जो मुख्य कार्य है वो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न है निम्न में से इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। इन चारों में से कौन सी डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो बिल्कुल इसका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस के अंदर आपका कीबोर्ड। जी, अगला प्रश्न हमारे पास है मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है। लगाइए, अच्छा इजी प्रश्न है। तो मॉनिटर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने है हाइब्रिड डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, मोबाइल, प्रिंटर, माउस। यहाँ ये अच्छा प्रश्न बनाया है इसने, न तो इनपुट और न आउटपुट, दोनों का मिश्रित रूप पूछा जो इनपुट का भी काम करे और आउटपुट का भी काम। तो इस प्रकार की जो डिवाइस है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी मोबाइल। जी बिल्कुल, मोबाइल जो है वो इनपुट का भी काम करेगा मोबाइल में और आउटपुट का भी। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो बिल्कुल चार ऑप्शन दिए हुए हैं सीपीयू, माउस, मॉनिटर और स्कैनर। तो सीपीयू इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस का जो एग्जांपल आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल सीपीयू। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस का कार्य। तो आउटपुट डिवाइस का जो कार्य है वो यहाँ पर रहेगा क्या। जी बिल्कुल, आउटपुट डिवाइस का आपका जो काम है बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका सी, रिजल्ट दिखाना। इसके अंदर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ऑलरेडी ये लगा हुआ है आपका, इसके अंदर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये भी पता होगा आपको कि स्पीकर जो है वो हमें रिजल्ट प्रदान करता है वो इसके रूप में। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस आ जाएगा। तो आपका इसके अंदर के बाद में स्पीकर आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। अगला हमारे पास पर्सन आ रहा है, वो आ रहा है स्टोरेज डिवाइस का कार्य। मतलब क्या कार्य है स्टोरेज डिवाइस का। डेटा दिखाना है, डेटा स्टोर करना है, डेटा इनपुट करना है या प्रोसेसिंग करना है। बिल्कुल आपका उत्तर जो होगा मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, आप इसका सही उत्तर सोच रहे हैं क्या होगा स्टोरेज डिवाइस का। बिल्कुल बी, डेटा स्टोर करवाना। अगला प्रश्न चैप्टर 2 मेमोरी एंड स्टोरेज से ये प्रश्न सभी आ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने मेमोरी के प्रकार। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इनपुट और आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या नन ऑफ द अबव। मतलब कौन 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 सी मेमोरी के प्रकार है इनमें से। जी ये तो पता ही होगा आपको, ए से ही हो जाएगा इसका, प्राइमरी और सेकेंडरी। रैम होती है, अगला प्रश्न आपके सामने होगा रैम जो है वो होती है तो परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, सेकेंडरी होती है, ऑप्टिकल होती है। बिल्कुल आपको पता होगा रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है रैम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न रोम होती है। रोम क्या होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है, कैश होती है या नन। तो बिल्कुल आपका इसमें जो सही होने जा रहा है, रैम अगर आपकी टेम्परेरी मेमोरी है तो रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है, BIOS के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स के लिए। कैश मेमोरी होती है, स्लो होती है, फास्ट होती है, मीडियम होती है, एक्सटर्नल होती है। तो हमें देखना है स्लो और फास्ट में से। तो कैश मेमोरी आपकी होती है फास्ट, सबसे फास्ट नहीं होती है। सबसे फास्ट तो आपका अगर इनमें रजिस्टर दिया होता तो वो होता, फिर यहाँ पर कैश मेमोरी बाकी जो मेमोरीज होती है उनकी तुलना में क्या होती है, फास्ट होती है। 1 बाइट इक्वल टू
कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट इक्वल टू कितने बिट होते हैं, बहुत बार पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत बार पूछा गया। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होती है जी। अगला प्रश्न हमारे सामने सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी रैम, कैश, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। ध्यान रखना, यहाँ सेकेंडरी मेमोरी पूछा है स्टोरेज डिवाइस का, मतलब स्टोरेज डिवाइस कौन सी इसके अंदर, तो यहाँ हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा सी जी। हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का है, और इसी प्रश्न के आधार पर एक प्रश्न बनता है इनकी, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। पीछे भी प्रश्न बना था, कैश मेमोरी तेज बताया था उसमें, पर यहाँ रजिस्टर दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे तेज जो है वो रजिस्टर होगा जो सीपीयू के साथ में लगा हुआ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे सामने प्रश्न है फ्लैश मेमोरी का उदाहरण। बिल्कुल, ये फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, इनके अंदर काफी बार स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं। तो यहाँ फ्लैश मेमोरी का बता रखा है, तो फ्लैश मेमोरी यहाँ पर हो जाएगी हमारी पेन ड्राइव। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ। कक्षा 5 के सभी प्रश्न है, सभी चैप्टर से निचोड़ निकाल के पूरे एमसीक्यू बना के आपके सामने रख दिए। कक्षा 5 की बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, यही एमसीक्यू उसमें से बनते हैं। कक्षा 6 के भी लेके आएंगे और आगे अन्य क्लासों की भी हम लेके आएंगे। तो ऑप्टिकल स्टोरेज है सीडी, रैम, कैश या सीपीयू। अभी मैंने आपके सामने रखा था, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो सीडी और डीवीडी जो आपकी है वो ऑप्टिकल स्टोरेज में आती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने है रैम का पूरा नाम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रन मेमोरी, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है सबसे तेज मेमोरी। तो यहाँ भी इसने रजिस्टर तो नहीं दे रखा है। रैम, रोम, कैश और हार्ड डिस्क में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी होती है सबसे तेज, यहाँ सी से ही हो जाएगा। अब चैप्टर 3 में के जो एमसीक्यू है वो आपके सामने आ रहा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट है, इंस्ट्रक्शंस का समूह है, डिवाइस है या मेमोरी है। बिल्कुल, हमने पढ़ा होगा निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, तो यहाँ हो जाएगा बी सही। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा सी जी, बिल्कुल। अगला हमारे सामने आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। गेम खेलना है, कंप्यूटर चलाना है, वीडियो देखना है या म्यूजिक देखना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम पूरे सिस्टम को संचालित करना है, इसका मतलब कंप्यूटर चलाना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगे, बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं। तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ओएस भी जरूरी है, बीआईओएस भी जरूरी है, फ्रीमवेयर भी जरूरी है, इसका मतलब यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बच गया एमएस वर्ड। डी, एमएस वर्ड नहीं हो तो भी चलता है। अगला हमारे सामने प्रश्न रहेगा फ्रीमवेयर क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है, मेमोरी है या आउटपुट है। अच्छा प्रश्न है ये, फ्रीमवेयर क्या है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है, वीडियो, इमेज एडिटिंग, टाइपिंग, कैलकुलेशन। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो सी और डी में यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता, यहाँ कंफ्यूजन होगा ए और बी के अंदर कि वीडियो ग्राफिक्स में वीडियो को सिलेक्ट करें या इमेज एडिटिंग को। तो जैसा नाम है वैसा ही हमें बगैर सोचे क्लिक टिक करना है, इमेज एडिटिंग का ही काम होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग, एमएस पावर पॉइंट। बिल्कुल, एमएस पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो प्रेजेंटेशन का मतलब स्लाइड बनाना, ए। अगला प्रश्न हमारे सामने एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है। जी बिल्कुल, एमएस पावर पॉइंट आपका जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे तो नहीं जाते हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, तो इसका हो जाएगा बी।
वर्ड प्रोसेसर का उपयोग। अब वर्ड प्रोसेसर का उपयोग क्या होगा? इमेज, इमेज तो वर्ड प्रोसेसर में काम नहीं करते हैं, वीडियो ऑडियो का नहीं होगा, उसका काम होगा बिल्कुल टेक्स्ट टाइपिंग का। अगला चैप्टर नंबर 4 से यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग में से प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा में, व्यवसाय में, संचार में, सभी में कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है? तो सभी, आज सभी फील्ड के अंदर कंप्यूटर का उपयोग होता है, इसका मतलब डी। संचार का उपयोग, तो ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया या सभी? तो संचार का उपयोग इन सब में होता है, ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, सभी में। रिसर्च का उपयोग, तो रिसर्च का उपयोग कुकिंग, गेमिंग या नन? कुकिंग, गेमिंग के अंदर रिसर्च का क्या काम है? रिसर्च का काम तो डेटा एनालाइज करने में, इसका मतलब हो जाए इसका ए। अगले हमारे पास में प्रश्न आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। वर्ड प्रोसेसिंग में से आपके ये प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग। वर्ड प्रोसेसर का क्या उपयोग है? टाइपिंग, ड्राइविंग, गेमिंग या म्यूजिक? तो वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग होता है टाइपिंग का। जो लिखित कार्य करते हैं हम कंप्यूटर में, तो वर्ड प्रोसेसर के थ्रू करते हैं। पेज ओरिएंटेशन मतलब कितने प्रकार के पेज होते हैं? जो पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट खड़ा पेज, लैंडस्केप बड़ा पेज, जिसकी लेफ्ट टू राइट लंबाई ज्यादा होती है, लैंडस्केप हो गया, और टॉप टू बॉटम लंबाई जिसकी ज्यादा होती है वो पोर्ट्रेट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर सही हो जाएगा सी, बोथ। अगला फॉर्मेटिंग का उपयोग, डिजाइन, टेक्स्ट, हाईलाइट टेक्स्ट, सी बोथ, डी नन ऑफ दी। ऐसे प्रश्नों के अंदर काफी बार फंस जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग के का काम है वो डिजाइन तैयार करना भी है और टेक्स्ट हाईलाइट करना भी है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सी, बोथ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर बदलता है, डिलीट होता है, सेव होता है, नन ऑफ दी वो। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर बदलता है, ए। मैं जल्दी जल्दी आपको इन आंसर्स, प्रश्नों के आंसर बता रहा हूं, आप कम वीडियो स्पीड करके भी देख सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग का उपयोग, डायरेक्शन, डिलीट, सेव और नन ऑफ दी अबव। तो जितनी मिनट का वीडियो है आप ये समझ सकते हो उतनी मिनट में आपने एक क्लास की एक बुक पढ़ ली। तो बॉर्डर एंड शेडिंग का उपयोग डायरेक्शन, डिलीट, सेव और नन, तो इसमें आ जाएगा डायरेक्शन, बॉर्डर एंड शेडिंग, ए। चैप्टर नंबर 6 प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस एंड पावर पॉइंट में से ये प्रश्न दिए गए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है स्लाइड बनाना। अगला है स्लाइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीट, पेज, स्लाइड और फाइल। देखो इस प्रश्न को अगर एग्जाम में दिया जाता है तो 100% चांस है ये जो है वो डिलीट होगा, क्योंकि स्लाइड को स्लाइड तो कहा ही जाता है, पर स्लाइड को पेज भी कहा जाता है। सीट एक्सेल के अंदर होता है, फाइल कंप्लीट जो स्लाइड्स की बनाने के बाद में जो हमारे पास में आता है तो वो फाइल होती है। स्लाइड को पेज भी कहा जाता है और स्लाइड को स्लाइड भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर मानने जा रहा हूँ पेज। बाकी ये अगर ऐसा एग्जाम के अंदर आता है तो वो पर्सन डिलीट में जाता है, पर आते नहीं है, बहुत कम आते हैं ऐसे पर्सन। न्यू फाइल ऑप्शन क्या काम, कहाँ होता है ये न्यू फाइल ऑप्शन? बिल्कुल न्यू फाइल ऑप्शन का न्यू के अंदर मिलेगा, फाइल न्यू से न्यू फाइल ऑप्शन। सेव करने का विकल्प, सेव करने का मतलब विकल्प क्या काम करता है? तो सेव करने का विकल्प जो है वो सेव एस से हम जो है वो किसी भी फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग सबको पता होगा, बी, सेव करने के लिए। अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कक्षा 4 से ही एआई का टॉपिक दिया गया है। आज जो राजस्थान स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो बुक्स लगी हैं उनमें कक्षा 4 से एआई का टॉपिक दिया गया। लगातार 4, 5, 6, 7, 8 सब में एआई के टॉपिक है। इसका मतलब एआई से प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एआई से पहला प्रश्न आपके सामने है, एआई का पूरा नाम क्या है? तो एआई का पूरा नाम आपका क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी।
अगला आपके सामने है स्मार्ट होम क्या होता है। साधारण घर होता है, एआई आधारित घर होता है, स्कूल होता है, ऑफिस होता है। तो यहाँ स्मार्ट होम का मतलब हो गया एआई से संचालित घर, एआई से पर आधारित घर। स्मार्ट स्पीकर, टाइपिंग, स्टोरेज, प्रिंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। स्मार्ट स्पीकर की विशेषता क्या होगी? वॉइस कमांड्स, वॉइस के थ्रू जिसको संचालित किया जा सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण है, तो वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण है गूगल असिस्टेंट, सी। ओके गूगल क्या है? बड़ा ही प्यारा पर्सन है, बड़ा ही सुंदर पर्सन है। ओके गूगल क्या है? सॉफ्टवेयर है, हॉटवर्ड है, हार्डवेयर है या मेमोरी है? तो ओके गूगल जो है वो एक हॉटवर्ड है जिसको बोलने के बाद हम आगे का जो है वो निर्देश देते हैं। ओके गूगल, हॉटवर्ड, बी सही हो जाएगा इसका। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसको बी सही होगा इसका। एआई का उपयोग होता है गेमिंग, वॉइस कंट्रोल, ऑटोमेशन। तो एआई का इन सब में उपयोग होता है, इसका मतलब इसका सही हो जाएगा डी। जी। स्मार्ट डिवाइस का उपयोग होता है। स्मार्ट डिवाइस का उपयोग कंट्रोल करने, ऑटोमेशन में, स्मार्ट काम में, सभी में। तो स्मार्ट डिवाइस जो होती है उसका उपयोग होता है डी, इन सभी में, कंट्रोल करने में, ऑटोमेशन में, स्मार्ट काम में। एलेक्सा क्या है? आजकल एलेक्सा ये करो, एलेक्सा ये चलाओ, एलेक्सा ये बताओ। तो एलेक्सा आपका क्या हो गया? एक वर्चुअल असिस्टेंट हो गया जिसको बोलने के बाद हम निर्देशित करते हैं। बी। एआई का मुख्य कार्य क्या है? ह्यूमन जैसे काम करना, डेटा डिलीट करना, स्टोरेज करना, प्रिंट करना। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, एआई को बनाया इसलिए गया कि इंसानों जैसे काम करें, इंसानों का काम कम कर दे और जल्दी काम करे। तो आने वाले टाइम में या भविष्य के अंदर एआई ही सब कुछ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, एआई डिवाइस का उदाहरण है स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर, चैटबॉट या ये सभी। तो ये था हमारे सामने लास्ट प्रश्न जिसका उत्तर होगा डी। ये सभी जो है वो एआई डिवाइस के उदाहरण है। तो दोस्तों ये सब एमसीक्यू थे आपके पास क्लास 5 की कंप्यूटर की सभी चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू, जो जल्दी जल्दी आपके सामने रखे गए हैं। वीडियो की स्पीड कम करके आप इसको देख सकते हैं और जल्दी स्पीड में देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। शानदार पर्सन है। और कक्षा 5 जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो कक्षा, वैसे तो कक्षा 1 से भी कंप्यूटर की किताब लगती है, तो कम से कम कक्षा 5 से 12 तक की अगर हम किताब पढ़ते हैं तो कोई भी पर्सन उनसे बाहर नहीं आता है। तो अगर आपको किताब पढ़नी है तो पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अगर देखते हैं तो सभी एमसीक्यू हम कवर कर सकते हैं कम समय के अंदर, स्मार्ट काम। तो इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जरूर हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे एक अच्छी स्लाइड के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। अभी तो डायरेक्टली आपके सामने मार्क करके दिखा रहे हैं, पर एक। जी नमस्कार।